मोदी जी का स्टेट गुजरात ड्राई स्टेट और सूफियों का, संतों का, जम्मू कश्मीर ऋषियों की जो भूमि है, कश्यप भूमि, वो शराबी स्टेट। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। क्या ऐसे विकास होगा? मेरे भाइयों को पहले 35 साल आतंकवाद में जेल दिया, हमें घर से पलायन कर दिया, अब जो बचे कुचे लोग थे उनको शराबों में धुत कर दिया। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए मोदी जी, आपका स्टेट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, वो क्यों ड्राई स्टेट? उसको भी बनाइए ना वेट स्टेट। दूसरी तरफ से जो बाइकॉट यहां मुसलमान को कराना चाहते हैं, या तो वो गोदी मीडिया है या पाकिस्तान है, दोनों देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। मैं डलगेट में हूं। जिस तरह से कश्मीर में शराब की दुकानें खुली थी, कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किए और कहा कि इस बिदत को बंद कर दीजिए, क्योंकि शराब में कश्मीर के लोग इस तरह और ड्रग्स में मुलविस हो रहे हैं, क्योंकि ये जब चीज़ें खुलेंगी तो समाज खराब होगा। कश्मीरी पंडित समाज जिस तरह से डेलीगेशन पहलगाम आया टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए, उसके बाद वो डलगेट पहुंचे। शराब की दुकानें यहाँ पे हैं और कश्मीरी चाहता है कि इसको बंद करें, और कश्मीरी पंडित इसकी सपोर्ट में यहाँ पे हैं कि वो कहते हैं कश्मीरी भाइयों के साथ हम खड़े हैं और शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। संदीप जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी एक बड़ी दुखद घटना आपको बता दूं। मोदी जी गुजरात स्टेट से हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी का स्टेट गुजरात ड्राई स्टेट और सूफियों का, संतों का, जम्मू कश्मीर ऋषियों की जो भूमि है, कश्यप भूमि, वो शराबी स्टेट। ये कौन सा दोहरा मापदंड है? मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। क्या ऐसे विकास होगा? मेरे भाइयों को पहले 35 साल आतंकवाद में जेल दिया, हमें घर से पलायन कर दिया, अब जो बचे कुचे लोग थे उनको शराबों में धुत कर दिया। मैं मानता हूं शराब एक इकॉनमी है, लेकिन हमारी भावनाओं का सम्मान कीजिए। आपने कहा कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, आपने कौन सी इंसानियत दिखा दी? अगर ये रेवेन्यू जनरेशन सोर्स है, मैं मानता हूं 1200 करोड़ कहीं आता होगा। हमने कश्मीरी पंडितों ने परसों कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 2500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट दी कि आप कमज़ोर हो गए हैं, हम लोग साथ देंगे। मैं उमर अब्दुल्ला की सरकार को हाथ जोड़ के कहता हूं, साहब अपने अवाम को, मेरी अवाम को शराबी मत बनाइए। ये संतों की भूमि है, ये कश्यप ऋषि, साधुओं की, पीरों की, फकीरों की, नुंदरश की, ललदन की भूमि है। इसको शराब में मत उलझाइए साहब। मैं मानता हूं ये रेवेन्यू जनरेशन एक 1200 करोड़ आपको साल का मिलता है। मैं आपको वादा देता हूं, बड़ी सभा में मेरे साथ कश्मीरी पंडित हैं, अगले साल कश्मीर ओवरसीज एसोसिएशन, कनाडा एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन, यूके की एसोसिएशन और दुबई की एसोसिएशन ने प्लेज किया है, हम 10,000 करोड़ रुपए देंगे साहब आपको रेवेन्यू, बट ये शराब की दुकानें मत करिए, हमारी आस्थाओं के साथ मत छेड़िए। यही अपील करता हूं और यही उम्मीद करता हूं। जिस प्रकार आपने हमारा सम्मान किया मोदी जी, हमने आपको 30 मई को कहा था कि कुछ दिन तो गुजारिए जम्मू कश्मीर में, और आपने हमारा सम्मान किया। मैं हम सब लोग हाथ जोड़िए, हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं साहब, दोनों समाज, कश्मीरी हिंदू समाज भी और कश्मीरी मुसलमान समाज। साहब हम तो घर से बेघर हो गए 35 साल, अब तो टूरिस्ट हो गए साहब। मेरे मुसलमान भाई को जिसने आतंकवाद का साथ नहीं दिया है उसको तो बख्श दो, जिसने साथ दिया उसको फांसी पे चढ़ा दो साहब, लेकिन जो बचा है उसको शराब में मत रोको साहब, उसको छोड़ दो। शराब की दुकानें बंद करिए। आपको मैं वादा देता हूं ऑन कैमरा, अगले साल दैट मीन्स 26-27 जो फाइनेंशियल ईयर है, कश्मीरी पंडित समाज 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। जो आपको रेवेन्यू लॉस शराब की वजह से होगा 1200 करोड़, वो हम पूरा करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों को ड्रग्स में, शराब में, मेरी बच्चियों को मत पढ़वाइए। विनम्र अपील करता हूं, क्योंकि मोदी जी वो हैं, हम कहते हैं बार बार मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए हम हाथ जोड़ के सभी भाई बहन उनसे अपील करते हैं, बच्चे हाथ जोड़िए कि साहब शराब की दुकानें बंद करिए, रेवेन्यू लॉस हम कश्मीरी पंडित मुसलमान मिलकर पूरा करेंगे, इस दुकान को बंद करिए। लेकिन जिस तरह से आपने पहलगाम चलो कॉल दी उस टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए, फिर आप श्रीनगर में आए, आपने देखा किस तरह कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज़ को हड़पा हुआ है, आज आप यहाँ पे हैं, ये जंग कब तक जारी रहेगी? क्या ये 4-5 दिन का टूर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी जंग, या आगे भी जारी रखेंगे आप? मसूद जी, आप तो मुझे काफ़ी देर से जानते हैं, मैं तो अकेला ही चला था और मंजिल चलती गई, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आप ही ने मेरा इंटरव्यू लिया था जब मुझ पे आतंकवादी हमला हुआ था, तब मैंने कहा था ये जो मेरा जीवन है
वो सिर्फ समर्पित है मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। आप जान के हैरान होंगे, मुझे मेरा अकाउंटेंट अभी फ़ोन करता, कहता साहब आधा घंटा दे दीजिए, बिलें बनानी है, मेरे पास समय अपने परिवार के लिए, अपने कारोबार के लिए नहीं है। समाज को हम बताएंगे यहाँ जो जो हो रहा है। अभी कश्मीरी पंडित समाज को बोला गया था नहीं वहाँ मंदिर कब्जे में नहीं है, हमने जो जो मंदिर थे चुन चुन के हमने इनको अभी दिखाए, चाहे मैसूमा का नरसिंह मंदिर हो, यहाँ पूरनराज भैरव हो, चाहे दुर्गानाग हो, शारिका देवी हो। सो हम लोग एक तरफ से एक पहल, दूसरी तरफ से जो बाइकॉट यहाँ मुसलमान को कराना चाहते हैं, या तो वो गोदी मीडिया है या पाकिस्तान है, दोनों देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो इसलिए चाहता है कश्मीरी आइसोलेट हो ताकि उसका इस्तेमाल आतंकवाद में हो। उसको कश्मीर का टूरिज्म बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आज कश्मीरी पत्थर नहीं उठा रहा, आप गन नहीं उठा रहा है। सो उसकी अपनी परेशानी है। लेकिन मेरा दायित्व बनता है, मैं मानता हूँ कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान में दरारें हैं, बिल्कुल हैं। इनको लगता है कि हमें लात मार के निकाला गया, लेकिन मैंने अपने समाज को समझाया साहब वो 20% है जिसने आपको मारा है, निकाला है, लेकिन 80% ने मुझे भी बचाया है, मेरे साथ कारोबार में साथ दिया है। मेरे ड्राइवर मोहम्मद इब्राहिम खान शहीद हो गए इस चक्कर में, तो वो भी तो मुसलमान है, आप भी मुसलमान हैं जो मुझे कवरेज दे रहे हैं। सो मैं ऐसे मुसलमानों को जो देश हित में काम करेंगे, कश्मीरियों के हक की बात करेंगे, मेरा खून का एक एक खतरा, मेरे खून सिर्फ अकेला नहीं, मेरी माँ बहन एक एक का खतरा आपके लिए, जब तक आप देश की बात करेंगे। अगर कोई देश विरोधी ताकतें करता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं मोदी जी से विनम्र अपील करता हूं साहब, निर्णायक लड़ाई जिस तरह आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, ऐसे ही गोदी मीडिया और जो हमारे नेता हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, मुझसे कोई मतलब नहीं, जो देशद्रोह का काम करता है, शराब के अड्डे खुलाने में मदद करता है, ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए मोदी जी, आपका स्टेट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, वो क्यों ड्राई स्टेट? उसको भी बनाइए ना वेट स्टेट। और हमारा ऋषियों का, पीरों का, फकीरों का, नुंदरज का, ललदज का स्टेट शराबी स्टेट। ये बताइए, आखिरी सवाल ये है कि जो 90 में हुआ उस सबको भूल देना चाहिए, लेकिन जब आप कश्मीर में आए तो मुसलमानों की सोच क्या लगी, किस तरह का वेलकम था उनका? देखिए एक चीज़ आप मानिए, 90 में चाहे जमात इस्लामी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पाकिस्तान हो, उन लोगों ने इनके दिमागों में जहर फैल दिया था, झूठा जहर। 35 साल एक एक मुसलमान को अलग से पूछे, इकट्ठे नहीं, अलग से, वो पछता रहा है कि हमको क्या हो गया। 1.5 लाख लोग मरवा दिए अपने, और कुछ नहीं मिला। ठेंगा जो लोग बोलते थे आई आई आज़ादी, मीठी मीठी आज़ादी, वो सब पैसा गबन करके लंदन, दुबई, अमेरिका में अपने बच्चों को आबाद कर गए। शेम! हम यहाँ तकलीफ में हैं, हम अपने घर आना चाहते हैं, वो शराब की दुकानें खोल रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो गुमराह करके अपने घर आबाद करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कश्मीरी पंडित संदीप मावात है बातचीत करने के लिए। जिस तरह से कश्मीर में शराब की दुकानें खुली, कश्मीरियों ने कहा कि इसको बंद कर दीजिए, लेकिन कश्मीरी पंडित, पूरा समाज यहाँ पे आज है और कहता है कि कश्मीर में शराब की दुकानें नामंजूर।